नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनिया आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति जिला शाखा बीदर की ओर से राज्यपाल के खिलाफ निकाली गई विरोध रैली। आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट के फैसले को करेंगे स्वीकार, कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने दिया बड़ा बयान। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी को बड़ा झटका, 2 राज्यसभा सांसदों ने दिया इस्तीफा, टीडीपी में हो सकते हैं शामिल। शशि थरूर ने पीएम मोदी को लेकर दिया था विवादित बयान, दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। पैन कार्ड बनवाने के लिए ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र माना जाएगा वैध दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वीकार। अब समाचार विस्तार से। आज गुरुवार 29 अगस्त को बीदर में कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति जिला शाखा बीदर की ओर से कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति के राज्य संगठन संचालक मारुति बौद्धे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का समर्थन करते हुए राज्यपाल के खिलाफ रैली निकाली गई। यह रैली शाहगंज के अंबेडकर भवन से निकली और अंबेडकर सर्कल से भगत सिंह सर्कल से होते हुए डीसी कार्यालय पहुंची, जहां पर डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम दिया गया। इस अवसर पर इस संगठन के जिला अध्यक्ष अरुण पाटिल, राजकुमार वाघमारे, रमेश बेलदार, वामन वैसालगे, शिवराज ताडमपल्ली, विठलदास पियागे, बाबूराव हुन्ना और अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रतिक्रिया दी है। डीके शिवकुमार ने गुरुवार को कहा कि वह आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट के फैसले को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में फैसला सुनाए जाने की संभावना है। कर्नाटक के हासन जिले में यतिना होल परियोजना कार्य का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। शिवकुमार ने कहा, आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट को जो भी फैसला होगा मैं उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करूंगा। मुझे भगवान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। शिवकुमार ने सीएम सिद्धरामैया की पत्नी के खिलाफ दर्ज शिकायत को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे नहीं पता है कि हर कोई मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर क्यों हमला कर रहा है। उन्हें कुछ नहीं होगा। भाजपा ने खुद ही जमीन के मुआवजे के रूप में उन्हें जमीन दी है। मुख्यमंत्री ने किसी भी चीज को प्रभावित नहीं किया है और न ही किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी को बड़ा झटका देते हुए 2 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी और उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। ये दोनों वाईएसआरसीपी के 2 सांसद मोपी देवी वेंकटरमणा और बीड़ा मस्तान राव है। वेंकटरमणा का राज्यसभा का कार्यकाल जून 2026 तक था, जबकि मस्तान राव का कार्यकाल 2028 तक का है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी में शामिल होने की संभावना है, जिसने लोकसभा चुनाव के साथ हुए आंध्र प्रदेश चुनाव में जीत हासिल की है। इन इस्तीफों के बाद वाईएसआरसीपी के पास राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 4 सांसद बचेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार 29 अगस्त को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर एक टिप्पणी की थी। इसको लेकर बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया है। इसे शशि थरूर ने कोर्ट में चुनौती दी थी। थरूर ने ट्रायल कोर्ट के 2019 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसके तहत उन्हें आरोपी के तौर पर तलब किया गया था और 2 नवंबर 2018 की शिकायत को रद्द करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2020 को आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था। साथ ही पक्षों को 10 सितंबर को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस अनूप कुमार मेंदिरत्ता ने आदेश सुनाते हुए कहा, कार्यवाही रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है। जहीराबाद एसवी कन्वेंशन फंक्शन हॉल में जहीराबाद कोहिर न्यालकल झरा संगम मंडल के 617 लाभार्थियों को शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी योजना के तहत सांसद सुरेश कुमार शटकर, विधानसभा सदस्य जहीराबाद के माणिकराव और कांग्रेस प्रभारी चंद्रशेखर द्वारा चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जहीराबाद के सांसद सुरेश कुमार शटकर ने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार तेलंगाना राज्य के गरीब लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए अनूठी योजनाएं लागू कर रही है। विधानसभा जहीराबाद में 6.88 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। तेलंगाना राज्य की योजनाएं देश के अन्य राज्यों में ऐसी उदाहरण नहीं है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जहीराबाद को औद्योगिक स्मार्ट सिटी हब बनाने की मंजूरी दे दी है और इसमें विदेशी देशों ने भारी निवेश किया है, जिससे भविष्य में जहीराबाद के युवाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा। शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी विधानसभा क्षेत्र जहीराबाद संगारेड्डी जिले में शीर्ष पर है। उन्होंने सरकार से शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी योजना की चेक राशि जल्द से जल्द जारी करने की मांग की। इस अवसर पर सांसद सुरेश शेट्कार, विधायक के मानिकराव, डीसीएमएस के अध्यक्ष शिव कुमार, प्रभारी डॉक्टर ए वाइस, एमपीपी शाकिर अली, माचड़पल्ली के सरपंच अरशद अली, गिरधर रेड्डी, सेंट फेन चारमीन, सैयद मोहिनुद्दीन, नगर संगठन के पूर्व अध्यक्ष अहमद, पूर्व प्रतिनिधि चारमीन, बीआरएस पार्टी सहित अन्य नेता एवं पदाधिकारी, आरडीओ, एमआरओ, पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी, एमबीबीएस, एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। संगारेड्डी जिला जहीराबाद में कांग्रेस सरकार से किसान नाराज हैं और अपना लोन माफ न होने से उन्होंने सांसद सुरेश शेट्कार से शिकायत की। सांसद सुरेश शेट्कार ने सीएम रेवंत रेड्डी से बात करने का वादा किया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। మట్టిగా లాభం కూడా ఉండదు, అది గడ్డ ఉండదు, పైసలు ఇచ్చే महाराष्ट्र के जलगांव रेलवे स्टेशन का एक दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक महिला पटरी पार करने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है, लेकिन वह इससे पहले प्लेटफॉर्म पर चढ़ पाए मालगाड़ी आ जाती है। हालांकि वहां मौजूद रेलवे पुलिस की फुर्ती की वजह से महिला की जान बच गई। ये चमत्कार ही रहा कि प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश कर रही महिला रेलगाड़ी से टक्कर लगने के बाद पटरी पर न गिरकर प्लेटफॉर्म और गाड़ी के बीच घिसती गई और पहले नाकाम रहे पुलिस अधिकारी ने दोबारा से दौड़कर उसे प्लेटफॉर्म के ऊपर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। बता दें कि हाल ही में एक अन्य वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था, जिसमें पटरी पर एक महिला के ऊपर से ट्रेन गुजर गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि महिला को खरोच भी नहीं आई। वीडियो में महिला रेल पटरी पर लेटी हुई दिख रही थी और मालगाड़ी के कई डिब्बे उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बुधवार को पहली बैठक हुई, जिसमें बजट सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म का नया नारा दिया है। अपने 40 मिनट के संबोधन में पीएम ने उपलब्धियों के बेहतर प्रचार पर ध्यान देने की भी नसीहत दी। पीएम ने मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें महिलाओं से जुड़े मुद्दों और विभिन्न नीतिगत उपायों के समय पर क्रियान्वयन पर प्रमुखताओं से चर्चा हुई। इसमें जून में सरकार के सत्ता में आने के बाद से नई योजनाओं और नीतिगत निर्णयों के बारे में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया।
ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र को पैन कार्ड बनवाने के लिए अब से वैध दस्तावेज माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह कहा कि जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान पत्र को पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा। इस पर पीठ ने कहा है कि वो केंद्र के सैद्धांतिक रूप के इस अनुरोध को स्वीकार करती है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार स्पष्टता लाने के लिए इसे नियमों में भी शामिल करने पर विचार कर सकती है। पीठ ने कहा है कि कुल मिलाकर वर्तमान याचिका में उठाई गई सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें यह मांग भी शामिल है कि प्रमाण पत्र जारी किया जाए। गुजरात में बारिश ने लोगों की जिंदगी में इस कदर तबाही मचा दी है कि लोग अपने घरों को तो छोड़ने पर मजबूर हो ही गए हैं, लेकिन अब उनके लिए मगरमच्छ भी एक समस्या बन गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें या तो रिहायशी इलाके में मगरमच्छ घुस आया है या फिर घर की छत पर मगरमच्छ आराम से सोता नजर आ रहा है। ऐसे में यह लोगों की जान के लिए खतरा भी पैदा कर रहा है। बता दें कि गुजरात में बारिश ने त्राहिमाम मचाया है और इस वजह से कई जगहों पर बाढ़ आ गई है। समुद्र का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में न जाने की नसीहत दी गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो गुजरात में आने वाले अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना है। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। नकदी की कमी से जूझ रही स्पाइस जेट की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब समय पर भुगतान न होने की वजह से एयरपोर्ट ने स्पाइस जेट की फ्लाइट को रोकना शुरू कर दिया है। ताजा मामला दुबई एयरपोर्ट से सामने आया है, जहां भुगतान संबंधी कारणों के चलते दुबई एयरपोर्ट ने स्पाइस जेट की फ्लाइट पर रोक लगा दी है। सूत्रों के अनुसार बुधवार को दुबई एयरपोर्ट ने शेड्यूल फ्लाइट से यात्रियों की बोर्डिंग शुरू होती है। इससे पहले एयरपोर्ट ऑफिशियल ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को विमान में दाखिल होने से रोक दिया। वहीं इस बाबत खबर लगते ही दुबई से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई। स्थिति को बहाल करने के लिए एयरलाइंस के तमाम अधिकारी जुट गए। स्पाइस जेट सूत्रों के अनुसार इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने और फ्लाइट ऑपरेशन को बहाल करने के लिए एयरलाइन के सीनियर ऑफिसर और दुबई एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स के बीच बातचीत जारी है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए नागर विमानन मंत्रालय स्थिति पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक वीडियो सामने आया। दरअसल सीएम साहब ने लोगों से जमीनी स्तर से जुड़ने के लिए काफिला छोड़ बैलगाड़ी की सवारी की। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिति जिला शाखा बीदर की ओर से राज्यपाल के खिलाफ निकाली गई विरोध रैली। आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट के फैसले को करेंगे स्वीकार। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने दिया बड़ा बयान। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी को बड़ा झटका। 2 राज्यसभा सांसदों ने दिया इस्तीफा। टीडीपी में हो सकते हैं शामिल। शशि थरूर ने पीएम मोदी को लेकर दिया था विवादित बयान। दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। पैन कार्ड बनवाने के लिए ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र माना जाएगा वैध दस्तावेज। सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वीकार। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।